अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 15वें पारे के मज़ामीन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। सूरह बनी इसराइल से 15वें पारे का आगाज़ होता है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सूरह बनी इसराइल के आगाज़ में मेराज का वाक़या है। सुबहान बिल्कुल आगाज़, जो सूरत का आगाज़ और पहला कलिमा लफ्ज़ सुबहान जो है, ये सुबहान ये ज़ाहिर करता है इस बात को कि आने वाला जो अम्र है वो गैर मामूली है। सुबहान के बाद जो आगे बात हो रही है वो गैर मामूली है। इसको कलिमा ताज्जुब कहते हैं। को ताज्जुब खेज़ मामला है जो आगे पेश आने वाला है या जिसका ज़िक्र किया जा रहा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफ़र किया, जो मेराज पर गए आप, तो ये हकीकत में एक सफ़र में दो सफ़र थे। यानी आप मक्का से मस्जिद अक्सा तक आपने सफ़र किया। इसको इसरा कहते हैं, इसको इसरा कहते हैं। फिर मस्जिद अक्सा से आप आसमानों पर गए, इसको मेराज कहते हैं। तो सूरह बनी इसराइल में यहाँ जो ज़िक्र है वो इसरा का ज़िक्र है। सूरह नजम में आ गई मेराज का ज़िक्र है। यहाँ जो हम गुफ्तगू करेंगे वो इसरा पर करें। तो ये इख्तिलाफ है कि मेराज जिस्मानी है, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मेराज हुई वो जिस्मानी थी या रूहानी थी। तो ये दलील है, ये कलिमा इस बात की कि ये मेराज जिस्मानी है, यानी रूह माल जसद, रूह और जिस्म के साथ आप आसमानों पर तशरीफ़ लेकर गए। अगर ख्वाब होता, अगर ख्वाब आ जाता, तो ख्वाब तो आते हैं सबको, नबी को भी ख्वाब आता है, गैर नबी को भी ख्वाब आता है, आम आदमी को भी ख्वाब आता है, ख्वाब तो सबको आते हैं। तो ख्वाब कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं है। ख्वाब जो है वो कोई गैर मामूली बात नहीं है। तो सुब्हानल्लाज़ी पाक है वो ज़ात, हर तरह के नक्स और ऐब से वो ज़ात पाक है, अल्लाह की ज़ात है। अल्लाज़ी असरा बेअब्दिही, वो जो ले गई। असरा युसरी, इसरा का मतलब होता है रात को सफ़र करना, जो रातों रात ले गई बेअब्दिही, अपने बंदे को। अब देखिए, असरा के लफ्ज़ से भी साबित हो रहा है कि ये सिर्फ रूहानी सफ़र नहीं है। रूह को नहीं ले जाया जाता, रूह को ले जाया नहीं जाता। रूह माल जसद, रूह और जिस्म, ये दोनों ने सफ़र किया। ये असरा से भी साबित हो रहा है। इसी तरह से बेअब्दिही से भी साबित हो रहा है। लफ्ज़ अब्द जो है वो जिस्म और रूह पर बोला जाता है। यानी ग़ुलाम रूह को नहीं कहते, बंदा रूह को नहीं कहते बंदा। इसमें नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी अज़मत है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो सबसे बेहतर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता था वो अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस्तेमाल किया, बेअब्दिही। यानी अब्दियत से बड़ा कोई दर्जा नहीं है, वो अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया। और दूसरी बात ये भी पेश नज़र है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं, माबूद नहीं बने, अल्लाह के बंदे हैं। ख़ास मेराज का वो सफ़र भी कर लें फिर भी अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। तो ये अब भी ज़ाहिर कर रहा है कि सिर्फ रूह नहीं गई ऊपर आसमानों पर, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह माल जसद, यानी रूह और जिस्म समेत आपने ये सफ़र किया है। जिस्मानी सफ़र था, मेराज जिस्मानी था। सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, यानी मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। अल्लज़ी बारकना हौलहु, यानी वो मस्जिद अक़सा कि जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत फरमाई है, बरकत रखी है। तो आयत से ऐसे मालूम हो रहा है कि जैसे मस्जिद हराम से ज़्यादा मस्जिद अक़सा की फजीलत है।
लेकिन ऐसा नहीं है। मस्जिद हराम कहते हैं, बैतुल्लाह को क्या कहते हैं? मस्जिद हराम। हराम का मतलब है हुर्मत वाली, मोहतरम। बैतुल्लाह मोहतरम। जितने भी फ़ज़ाइल हैं वो इस कलमे के बीच में आ गए। फिर बैतुल्लाह लल्लज़ी बक्कता लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकन, यानी बैतुल्लाह को मस्जिद मुबारकन का है, वो सरापा बाबरकत है। बैतुल्लाह सारा क्या सारा ही बाबरकत है, लेकिन यहाँ मस्जिद अक्सा के फरमाया इर्द गिर्द बरकत रखी, इर्द गिर्द बरकत रखी है उसके बीच में। जैसे बैतुल्लाह में बरकत ही बरकत है, वैसे नहीं। जैसे बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ने से एक नमाज का सवाब कितना है? 1 लाख का। मस्जिद नबी में एक नमाज़ पढ़ने का सवाब कितना है? 50 वाली रवायत से, 1000 वाली रवायत से। और मस्जिद अक्सा में 250, 500 वाली रवायत सही नहीं। यानी मस्जिद अक्सा में एक नमाज़ पढ़ेंगे तो 250 नमाज का सवाब मिलेगा। 500 वाली ज़ईफ़ है रवायत। फिर फरमाया इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये कुरान जो रास्ता दिखाता है, हिय अक़वम, वो सीधा है। अक़वम, अक़वम का मतलब सीधा है। किससे ज़्यादा सीधा है? यानी किसके मुकाबले में सीधा है? किससे ज़्यादा सीधा रास्ता है? तो सब रास्तों से ज़्यादा, तमाम रास्तों से ज़्यादा सीधा रास्ता कुरान करीम का रास्ता है, जो कुरान दिखाता है। वो सबसे सीधा रास्ता है, बिल्कुल सही रास्ता। इंसान की जो फितरत है ना, वो अल्लाह से कम पर राज़ी नहीं होती। इस मौजू पर कुछ गुफ्तगू हम कर रहे हैं कि इंसान की फितरत में तौहीद, अक़ीदा तौहीद पैबस्त है। याद रखें, कैसा इल्म होता है? बच्चा माँ के पेट में रहा, बच्चे को पता है कि मैं माँ के पेट में रहा, उसको लोग बताते हैं ना, बाप बताता है, माँ बताती है कि इस तरह से माँ के पेट में रहा, हर आदमी जानता है। तो कुरान जिक्र करता है, कुरान बताता है कि आलम अरवा में अल्लाह ताला ने सब रूहों से ये वादा लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। तो इंसान की फितरत जो है ना, वो अल्लाह से कम पर राज़ी नहीं होती। याद रखें, इंसान में एक फाका है और उस फाके का इलाज अल्लाह की याद है, अल्लाह की याद है। अब कौन यहाँ तक पहुँच जाता है, तलाश कर लेता है अल्लाह ताला को। इस सफ़र में जो लोग अल्लाह को तलाश कर लेते हैं वो बड़े खुश नसीब हैं। फरमाया कुल्लु इंसान अलज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िही व नुख़्रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। हर इंसान कि हमने लाजिम कर रखा है उसके अमाल को उसकी गर्दन में। लेकिन यहाँ अमाल के लिए तायरा का लफ्ज़ बोला है, तायर का लफ्ज़ बोला है। तायर आमतौर पर परिंदे को कहते हैं। अमल की उसके साथ क्या मुनासबत है? तायर के साथ, परिंदे के साथ। अमल की परिंदे के साथ मुनासबत ये है कि परिंदा आप छोड़ दें तो बस, चिड़िया छोड़ दें चली जाती है, वापस नहीं आती, हाथ से निकल जाती है, वापस नहीं आती। अमल जो आप कर गुजरेंगे वो हो जाएगा, वो लिखा जाएगा। तो अमल बहुत सोच समझ कर करना है, भरपूर नीयत के साथ करना है। जो आप कर गुजरेंगे वो हो जाएगा, वो लिखा जाएगा। मुँह से जो कह दिया वो निकल गया, वो लिखा जाएगा अमालनामे में। जैसे परिंदा उड़ जाता है, चिड़िया हाथ से निकल जाती है, फिर आती नहीं है, फिर दोबारा हाथ में आती नहीं है, फिर नुख़्रिजु, फिर उनुक़ ही, गर्दन में डाला जाएगा, साथ रहेगा हर वक्त। ये अमालनामा है इसका, ये इसका अमालनामा है, इसका अमालनामा है, वो साथ साथ रहेगा। मन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशाउ लिमन नुरीद। फिर आखिरत का भी जिक्र किया। ये आयात हैं 2, दुनिया के बारे में, आखिरत के बारे में। आखिरत के बारे में वमन अराद आखिरता वसअलहा सअयहा वहुव मुमिन फ़उलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। जो शख्स दुनिया चाहता है, जो शख्स दुनिया चाहता है, ये ज़रा तवज्जो के साथ सुने। हम दुनिया में रहते हैं, हम लोग दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दुनिया कमा रहे हैं, दिन के लिए कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश किस दर्जे में है? देखिए कुरान क्या कहता है, मन काना युरीदुल आजिला अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशा। जो शख्स दुनिया चाहता है तो हम उसको दुनिया देते हैं, मा नशाउ, जो हम चाहते हैं। यानी दुनिया के लिए वो मेहनत कर रहा है, दुनिया में लगा हुआ है, दिन रात लगा हुआ है, लेकिन दुनिया उसको जितनी हम चाहते हैं उतनी देते हैं, जितनी वो चाहता है उतनी नहीं देते।
मेहनत वो कर रहा है, मेहनत करता चला जा रहा है, लेकिन हम जितनी चाहते हैं देते हैं। फिर उसके बाद फरमाया लिमन नुरीदु, जिसको चाहते हैं देते हैं। एक शख्स दुनिया में लगा हुआ है, दिन रात एक कर रहा है, तो दुनिया के लिए मेहनत कर रहा है, वो जितनी चाहता है ये मसला नहीं, जितनी हम चाहते हैं उसको देते हैं। और फिर उनमें से लिमन नुरीदु, जिसको चाहते हैं देते हैं, जिसको चाहते हैं देते हैं। अब आखिरत की बात सुनिए, वमन अरादल आखिरता वसआ लहा सअयहा वहुव मुमिन। इसमें 3 शर्तें जिक्र कर दी हैं, इसमें 3 शर्तें जिक्र कर दी हैं उस अमल पर, यानी वो अमल कौन सा है जिस पर सवाब मुतरत्तिब होगा। 3 शर्तें जिक्र कर दी हैं। वमन अरादल आखिरा, जो आखिरत चाहता है, यानी नीयत है जिसकी आखिरत, वसआ लहा सअयहा, और उसके लिए कोशिश करता है, अमल करता है। वहुव मुमिन, तीसरी शर्त, ईमान की हालत में, ईमान की हालत में आखिरत की नीयत के साथ, यानी सही नीयत के साथ वो कोशिश करता है। ये 3 शर्तें होगी, फिर सवाब मिलेगा। अकीदा सही हो, नीयत सही हो और अमल सही हो। ये 3 शर्तें जब अमल में पाई जाएंगी फिर उस पर सवाब मिलेगा। तो यहाँ जिक्र किया, वहाँ ऊपर जिक्र किया कि जो शख्स दुनिया चाहता है, जो शख्स दुनिया चाहता है, तो हम चाहेंगे तो उसको दुनिया जितनी चाहेंगे देंगे, और जिसको चाहेंगे देंगे, जिसको चाहेंगे देंगे। लेकिन कुरान जिक्र करता है कि फ़उलाइका काना सअयुहुम मशकूरा, कि जो आखिरत के लिए कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसका बहुत कदरदान है, उसको ज़रूर फल देता है, ज़रूर बदला देता है, मामूली सी नेकी का भी बदला देता है। खजूर का जो आधा टुकड़ा भी वो अल्लाह की राह में देता है ना, तो उसकी भी बड़ी कीमत है अल्लाह ताला के यहाँ, जो अल्लाह की राह में इखलास के साथ देता है। बड़ा कदरदान है अल्लाह ताला, कदर करता है मोमिन के अमल की, उसको उसका अजर देगा अल्लाह ताला। यहाँ दूसरी बात, दुनिया ऐसे ही मिल जाती है, ये यहाँ जिक्र किया, ये देखिए, मन काना युरीदुल आजिला अज्जलना लहू फी हा मा नशा, यानी जो दुनिया चाहता है उसको दुनिया देते हैं। या मेहनत का जिक्र नहीं है, बाप की फैक्ट्री है, बाप मर जाता है, बेटा खा रहा है बैठ कर, ऐश कर रहा है, कोई मेहनत नहीं की। बाप की जायदाद है, बाप की ज़मीन है, उसने कमाई, बेटे खा रहे हैं बैठ कर, कोई मेहनत नहीं की दुनिया के लिए। लेकिन आखिरत का मामला ऐसा नहीं है, आखिरत ऐसा नहीं है। बाप अगर आलिम है तो बेटा पढ़ेगा तो आलिम बनेगा। ऐसा नहीं है कि बाप दादा आलिम चले आ रहे हैं तो बेटा भी आलिम बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसे भी वैसे ही पढ़ना होगा जैसे बाप ने पढ़ा। आखिरत के लिए कोशिश करना होगी, आखिरत के लिए ये कुरान जिक्र कर रहा है साथी, वमन अरादल आखिरता वसआ लहा सअयहा, और जिसने कोशिश की, अमल किया। बाप अगर नेक था, बेटा कोशिश करेगा तो नेक बनेगा। ऐसे नहीं होगा कि विरासत में मिल जाए उसको भी नेकी, वो क्या कुछ ना कुछ असरात होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उसकी कोशिश है, कुरान जिक्र कर रहा है इसको, ऐसा नहीं। अब बाप ने कोशिश, बाप नबी था, बेटा कुछ भी नहीं कर सका, बेटा मुसलमान तक नहीं है, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा मुसलमान तक नहीं था, कहा आ जाओ, नहीं आया, तो अमल नहीं है उसके पास, कहा तेरे अहल में से नहीं है, कबूल नहीं किया, अल्लाह ताला ने डांट दिया नूह अलैहिस्सलाम को, अमल नहीं है, अकीदा नहीं है। जब अकीदा नहीं है तो रास्ते बदल जाते हैं, याद रखें, रास्ते बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। तो वमन अरादल आखिरता, जिसने जो आखिरत को चाहा, जिसने, उसको कोशिश करनी पड़ेगी, आखिरत ऐसे नहीं मिलेगी, उसके लिए मेहनत करना है, हर शख्स ने मेहनत करना है, अपने आमाल नामे को नेकियों से भरना है, ये हर शख्स ने कोशिश करनी है इसके लिए। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि एहसाना, अल्लाह ताला ने तौहीद का जिक्र किया, और तौहीद के मान बाद माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का जिक्र किया। अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु, ये कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, वबिल वालिदैनि एहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। तो अल्लाह ताला खालिक हकीकी है, माँ बाप खालिक मजाजी हैं। अल्लाह ताला हकीकी खालिक है ना, तो माँ बाप के ज़रिए पैदाइश होती है, तो खालिक मजाजी हैं। इसी तरह से अल्लाह वो रब हकीकी है, वो हकीकी रब है। तो वालिदैन मजाजी मुरब्बी हैं, परवरिश करते हैं, लेकिन परवरिश जो अल्लाह ताला इंसान की करता है, परवरिश के सामान जो अल्लाह ताला ने मुहैया किए हैं, वालिदैन वो नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल वो परवरिश करते हैं, तो वो औलाद के मुरब्बी होते हैं। फिर आगे फरमाया, बड़ी तवज्जो से सुने, इसलिए कह रहा हूँ कि हम में से बहुत लोग हैं जिनके माँ बाप जिंदा हैं।
इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा। देखें तरतीब ये होती है कि माँ बाप दोनों की खिदमत करें, माँ बाप दोनों की, फिर दोनों में से अगर कोई एक रह जाए, बाप फौत हो गया माँ जिंदा है, या माँ फौत हो गई है बाप जिंदा है, तरतीब ऐसी है कि माँ बाप दोनों की खिदमत करें, दोनों जिंदा है, यानी पहले माँ बाप फिर दोनों में से एक रह गया, फिर दोनों में से जो एक जिंदा है, एक फौत हो जाए उसकी जो रह जाएगा उसकी खिदमत करें। लेकिन कुरान की तरतीब बिल्कुल इसके बरक्स है। ये बात, ये नुक्ता समझिए। कुरान कहता है इम्मा अगर यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब बुढ़ापे को पहुंच जाए उन दोनों में से एक या दोनों, पहले एक का जिक्र किया बाद में दोनों का जिक्र किया। देखिए बूढ़ा और बुढ़िया दोनों जिंदा होते हैं ना, बैठकर गुफ्तगू कर लेते हैं, गम हल्का कर लेते हैं, बातें करते रहते हैं। बूढ़े मियाँ बीवी होते हैं, औलाद की मोहब्बत बढ़ जाती है बीवी में, फिर बच्चों में। वो बूढ़े हैं, वो दोनों आपस में बातें करते रहते हैं, गम हल्का करते रहते हैं, उनको तकलीफ आती है। तो जब दोनों में से एक रह जाए, कुरान खालिक है, अल्लाह खालिक है, हम मखलूक हैं। इंसान की नफ्सियात को अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता, अल्लाह ताला से बेहतर कोई नहीं जानता। तो ये फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा, पहले क्यों जिक्र किया? इसलिए कि जब वो अकेला रह जाएगा दोनों में से एक, तो किससे दिल का बोझ हल्का करेगा, वो गम कैसे हल्का करेगा? तो दोनों में से माँ या बाप अकेला रह जाए तो उसका ज्यादा ख्याल रखना है। वो माँ जो अकेली रह जाए, बेटा उसके पास नहीं बैठेगा, वक्त नहीं देगा, बीवी को देगा, बच्चे को देगा, कारोबार को वक्त देगा, तो वो माँ जो अकेली रह जाए उसका ज्यादा ख्याल करना है। उन दोनों में से यानी बाप अगर अकेला रह जाए उसका ज्यादा ख्याल रखना है, इसलिए कुरान ने उसको पहले जिक्र किया। अल्लाह खालिक है, अल्लाह हम खालिक है, हमारा मखलूक है, वो बेहतर जानता है हमारे जज्बात को, वो माँ बाप के जज्बात को उस वक्त बेहतर जानता है। वो माँ जो अकेली रह जाती है बूढ़ी, वो बेहतर जानता है उसके जज्बात कैसे हैं। वो बाप जो कमा कमा कर पाल पोस कर जवान करके शादी करता है बच्चों की, वो बेहतर जानता है कि बच्चा मुझसे मशवरा भी नहीं करता, यानी मैं अब इस काबिल हूँ, पाल पोस कर जवान किया, बड़ा किया, तो वो कोई काम करता है मुझसे मशवरा भी नहीं करता, इतना भी नहीं जानता कि मैं अपने बाप से मशवरा कर लूँ, तकलीफ होती है बाप को। तो वो जो बाप बूढ़ा अकेला रह गया ना, उसका ज्यादा ख्याल रखना है, माँ का ज्यादा ख्याल रखना है, इसलिए कुरान इसको पहले लेकर आया। फिर फरमाया आगे रब्बुकुम अलम बिमा फी नफूसिकुम, अल्लाह ताला खूब जानते जो तुम्हारे दिलों में है। माँ बाप की जो तुम खिदमत कर रहे हो वो अल्लाह के लिए कर रहे हो या लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो, अल्लाह खूब जानता है। फिर आगे फरमाया बात इज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन व इब्न सबील वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन। तबज़ीर बज़्र और इसराफ में फ़र्क है। बज़्रुन कहते हैं बीज को, बीज बोना, बीज बोना, उससे ये तबज़ीर निकला। तबज़ीर का मतलब है कि पैसा जो है वो हराम काम में लगाना, 1 रुपया भी किसी हराम काम में लगाना ये जायज़ नहीं, इसको तबज़ीर कहते हैं। इसको तबज़ीर यानी पैसा कमाया आपने हलाल का, किसी हराम काम में पैसा लगा देना, किसी हराम जगह पर पैसा खर्च करना, गैर शरई जगह पर हलाल पैसा खर्च करना, 1 रुपया हो 1 लाख रुपया हो, ये जायज़ नहीं। इसराफ कहते हैं कि हलाल काम पर एतदाल से बढ़ जाना पैसा खर्च करते हुए, नहीं एक जगह पर 1000 रुपया लगता है 10,000 खर्च देना, इसको इसराफ कहते हैं, इसको इसराफ कहते हैं। ये दोनों मना है, शरीयत ने इन दोनों चीज़ों को मना किया। फिर मैं वला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। देखिए कुरान अजीब अंदाज में बयान करता है, फरमाया वला तक़रबु ज़िना, ये नहीं कहा फरमाया तुम ज़िना के करीब भी मत जाओ, ये नहीं कहा ज़िना ना करो, कहा ज़िना के करीब भी मत जाओ। मतलब ये है कि वो रास्ते जो ज़िना के करीब लेकर जाते हैं उन रास्तों पर मत चलो, उन रास्तों पर मत चलो। वैसा लिटरेचर मत पढ़ो, वैसा लिटरेचर मत पढ़ो, वो काम, वो अमूल, वो रास्ते, वो सोहबतें, वो मजालिस, वो दोस्तियाँ जो इस गुनाह के रास्ते पर लेकर चलती हैं, इस गुनाह के रास्ते पर लेकर चलती हैं। यहाँ से आगाज हो रहा है, इधर ज़िना बिदकारी है, जो रास्ते पर लेकर चल रही हैं जिसमें इम्कान मौजूद है कि आदमी ज़िना तक पहुँच जाएगा, कुरान कहता है कि उसके करीब भी मत जाओ, उसके
करीब ना जाओ। फिर फरमाया इन्नहु काना फाहिशतन, ये हमेशा से बेहयाई है। ये नहीं कि आज किसी ज़माने में है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आज नाम बदल गए बुराई के। आज जो रक्स सरूद के मजालिस हैं, इसको बेहयाई से ताबीर नहीं किया जाता, इसको आर्ट कहा जाता है, इसे फैशन कहा जाता है, इसको फ़न कहा जाता है। आज गुनाह गुनाह नहीं रहा, ये बहुत तकलीफ दे बात है। ईमान, ईमानी गैरत, मुसलमान की जो ईमानी गैरत है, जब तक वो उस वक़्त तक बेदार रहती है जब तक सीने में ईमान है। जब ईमान रुखसत होता है तो गैरत भी याद रखें रुखसत हो जाती है। आज गुनाह को गुनाह नहीं कहा जा रहा, आज गुनाह के नाम बदल गए, नाम बदल दिए गए। फरमाया इन्नहु काना फाहिशतन, ये हमेशा से हर कौम में, हर उम्मत में ये बेहयाई रही है। ऐसा नहीं कि किसी उम्मत में जिना नहीं रहा, जायज़ रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वसा सबीला, और बुरा रास्ता, इसको सबील कहा कुरान ने, ये रास्ता है, ये बेहयाई का रास्ता है। रास्ता कहाँ तक जाता है? फिर कौन से गुनाह ये अपनी लपेट में लेगा जिना, ये लत पड़ जाएगी, ये नशा ना छूटा तो बहुत तबाही होगी, याद रखें, बहुत बड़ी तबाही होगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया ज़लज़ले आते हैं, इसकी क्या वजह है? एक वजह उन्होंने ये बताई कि बदकारी आम हो जाती, ज़िना आम हो जाता है। ज़लज़ले आने की वजूहात में से एक ये वजह है कि उस खित्ते में, इलाके में ज़िना हो आम हो जाता है, कसरत उसकी होती है, तो फिर ज़लज़ले आते हैं। कुरान कहते हैं समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। कान, आँख और फुआद, अरबी में कल्ब भी दिल को कहते हैं, ये लोथड़े को कहते हैं। कल्ब, कल्बुन, ये जो लोथड़ा टुकड़ा है गोश्त का, इसको अरबी में कल्ब कहते हैं। और फुआद भी कल्ब को कहते हैं, लेकिन फुआद वो दिल जो गौर फिक्र करता है, वो दिल जिसमें अल्लाह की मोहब्बत हो, वो दिल जिसमें अल्लाह का खौफ हो, वो दिल जिससे हम उम्मीद लगाते हैं अल्लाह से। यानी ये दिल इसलिए है कि ये सब कुछ हो, उसमें अल्लाह की मोहब्बत हो, इसलिए ये दिल है। ये नहीं कि अब मुसलमान भाइयों के लिए बदगुमानियाँ पैदा करें, नफ़रतें पैदा करें, नफ़रतें इसमें पालें, हसद पालें दिल में, कीना पालें। ये दिल इसलिए नहीं है, ये अल्लाह ने दिल इसलिए नहीं दिया, दिल इसलिए दिया कि उसकी मोहब्बत इसमें हो। तो इन तीनों से पूछा जाएगा। ये ज़राए हैं इल्म के, कान से सुनकर इल्म हासिल करते हैं, आँख से देखकर इल्म हासिल करते हैं, फिर दिल में बिठाते हैं, तो इससे पूछा जाएगा। फरमाया कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, इन सब से पूछा जाएगा, इन सब से पूछा जाएगा। तहज्जुद का जिक्र है, तहज्जुद पढ़ना, तहज्जुद की नमाज रात को बेदार होकर पढ़ना। रमज़ान में क़यामुल लैल होता है, ये नफ्स को तोड़ मड़ोड़ देती है। इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला। कुरान ने दो इसके फ़ायदे जिक्र किए कि नफ्स को तोड़ मड़ोड़ देता है। इंसान का जो नफ्स है वो बेलगाम घोड़े की मानिंद है, इसको तोड़ मड़ोड़ देती है तहज्जुद। और दूसरा अक़वमु क़ीला, और गुफ्तगू बात को दुरुस्त कर देता है, बिल्कुल इखलास पैदा हो जाता है। कोई नहीं देखता उस वक्त, चुपके उठना, वज़ू करना, कुछ अल्लाह से राज़ो नियाज़ कर लेना, बस 2 रकअत ही बहुत है। आगाज़ हमेशा से करते हैं। शैतान बड़ा माहिर है अपने काम का, याद रखें, बहुत माहिर है अपने काम का। वो कोशिश करेगा कि एक दिन उठाएगा कि आधी रात आज खूब इबादत करो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन किया, फिर रजत हो जाएगी, सारा शौक, फजर की नमाज भी खतरे में पड़ जाएगी। ऐसे शुरू नहीं करते। 2 रकअत बस उठे, 2 रकअत पढ़ी, अल्लाह से दुआ कर ली, बस सबात मांगा अल्लाह ताला से, साबित कदमी ये अल्लाह से मांग ली। कुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्ली वकब्बिरहु तकबीरा। 3 तरह के लोगों से आदमी मदद मांगता है, तीनों की नफ़ी सूरह बनी इसराइल की आखिरी आयत है, तीनों की नफ़ी से होगी। आदमी मदद अपने से छोटे से मांगता है, जैसे बेटा है या छोटा है जो उससे मदद मांगना, अपने से बड़े से मदद मांगता है, ये जो अपने बराबर है उससे मदद मांगता है, जो उसका साथी हम पल्ला है उससे मदद मांगता है, या जो उससे छोटा है, कमतर है, उससे मदद मांगता है, या जो उससे बड़ा है उससे मदद मांगता है। तीनों की नफ़ी की कुरान ने इस आयत में कि अल्लाह को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, लम यत्तखिज़ वलदन, अल्लाह ताला ने कोई बेटा नहीं बनाया। सहारे की ज़रूरत है ना, बाप को ज़रूरत होती है, बूढ़ी माँ को बेटे की ज़रूरत है, उसको वो मोहताज है। अल्लाह को ज़रूरत नहीं है बेटे की, अल्लाह को बेटे की ज़रूरत नहीं है।
तो बेटा बाप से छोटा होता है, ज़रूरत नहीं है। वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, और ना उसको अपनी बादशाहत में किसी शरीक की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है जो उसके हम पल्ला हो, उसकी भी नफ़ी हो गई। वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्म, और वली बड़ा होता है ना, वली बड़ा होता है ना, निकाह में वली होता है वो बड़ा होता है, तो ना उसको किसी बड़े की ज़रूरत है। वकब्बिरहू तकबीरा, और उसकी खूब किबरियाई बयान करो, उसकी बड़ाई बयान करो अल्लाह ताला की। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह से बड़ा, अल्लाह अकबर मिन कुल्ली शै, अल्लाह हर चीज़ से बड़ा है। तो तीनों की नफ़ी कर दी, समदियत है उसकी ज़ात में, वो बेनियाज है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। सूरह कहफ के आगाज़ में सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ताला ने अता की उसका जिक्र किया। बिल्कुल आगाज़ में सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता की उसका जिक्र किया, और आखिर में सबसे बड़ी नेकी का जिक्र किया और सबसे बड़े गुनाह का जिक्र किया सूरत के आखिर में। देखिए आगाज़ में जिक्र किया अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदे पर किताब को नाजिल किया, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान को नाजिल किया। कुरान सबसे बड़ी नेमत है। फिर आखिर में फरमाया कि सबसे बड़ी नेकी तौहीद है और सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। अल्लाह से मुलाकात होगी तो तौहीद लेकर जाना है, तौहीद लेकर जाना है, और अगर साथ शिर्क लेकर गए सब नेकियां ज़ाया हो जाएंगी। तौहीद होगी तो फिर इम्कान है जो गुनाह साथ हैं अल्लाह ताला मुआफ़ कर दे। उसके बाद असहाबे कहफ का जिक्र है, नौजवान थे, फरमाया इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, यानी वो चंद नौजवान थे जो ईमान लेकर आए और फिर हिदायत में बढ़ते चले गए आगे। हिदायत में आज देखिए कुरान करीम नौजवानों का किस्सा जिक्र कर रहा है जो साहिब ईमान थे। देखिए ईमान कैसी नेमत है कि अल्लाह ताला ने उनका जिक्र, उनका किस्सा कुरान की जीनत बन गया, उनके किस्से को कुरान ने कबूल किया है। कैसे अजीम लोग थे, वो नौजवान थे, वो थोड़े से नौजवान थे कि जो ईमान में बढ़ते चले गए, हिदायत में बढ़ते चले गए। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू, और हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया जब वो खड़े हुए। दिकियानूस या इकियानूस बादशाह का नाम था, उस ज़माने का कबर प्रस्त था वो बादशाह, बड़ा जालिम लोग थे। उसके दरबार में खड़े हुए, फ़कालू, तो उन्होंने कहा रब्बुना, फ़कालू उन्होंने कहा रब्बुना हमारा परवरदिगार, रब्बुस समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन का परवरदिगार है। तौहीद रुबूबियत का उन्होंने इकरार किया, तौहीद रुबूबियत का, कि आसमानों और ज़मीन का जो परवरदिगार है वो हमारा रब है, वो हमारा परवरदिगार है। लन नदअ मिन दुनिही इलाहा, हम उसके सिवा किसी को इलाह नहीं पुकारते, इलाह नहीं मानते। ये तौहीद उलूहियत का इकरार है, तौहीद उलूहियत का इकरार है कि अब अल्लाह एक इलाह की इबादत करने वाले, एक इलाह की इबादत करने वाले, इसको तौहीद इबादत भी कहते हैं। इसका इकरार किया, उस बादशाह के सामने किया। उसके बाद क्या हुआ कि उसने कहा कि दीन छोड़ दो, ये कीदा छोड़ दो वरना हम तुम्हें मार देंगे। ये लोग कुछ अलग हुए, कुछ वक्त लिया, ये अलग हुए। इन्होंने आपस में मशवरा किया कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, एक गार में पनाह लेनी चाहिए, एक गार में पनाह लेनी चाहिए। तो गार में पनाह ली, गार में पनाह ली। जब गार में पनाह ली तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने उनको सुला दिया, अल्लाह ताला ने उनको सुला दिया। कितने साल सुलाए रखा? 300 साल सुलाए रखा, 300 साल सुलाए रखा। अब अगर इस पर गुफ्तगू करेंगे तो वक्त ज़्यादा होगा। ये जो सूरह कहफ का हिस्सा 15वें पारे में थोड़ा सा है, हम यहाँ से कल इंशाल्लाह आगाज़ करेंगे। 16वें पारे में भी सूरह कहफ है, इंशाल्लाह यहाँ से आगाज़ करेंगे। इस एक ही आयत में बड़े नुक्ते हैं, बड़ी अहम बातें हैं। बिल-इत्तिफाक ये अल्लाह के वली हैं, इसमें कोई उनकी वलायत में शक नहीं है, उनकी वलायत में कोई शक नहीं है। और वो सो गए, कुरान यहाँ जिक्र कर रहा है, कुरान यहाँ पे जिक्र करता है वतहसबुहुम ऐकाज़म वहुम रुकूद, सो गए, सोना के जिक्र है, मरने का जिक्र नहीं। सुला दिया उनको। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे
कि इनकी तरह हम भी साबित कदम रहें, हम भी तौहीद पर साबित कदम रहें। हमारा ये अल्लाह